ब्रेक के बाद हाजिर हैं और अब बात छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहां कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं, जो 15 साल तक सरकार में रहने के बाद भी चुनावी चेहरे के सवाल पर चुप्पी साध लेती है। कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान मिलने के बाद दीपक बैच ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, वैसे ही अपनी जीत के इरादे जाहिर कर दिए। दीपक बैच ने 75 सीट पार का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं को 18 घंटे काम करने का टारगेट दिया, तो साथ ही बीजेपी को ये कहते हुए चुनौती दे डाली कि कांग्रेस के पास तो भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन 15 साल तक सूबे की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी के पास कोई नहीं है। इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़कर दिखा दें। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में। लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनका लोकप्रिय नेता है, वो तो जादूगर है। लड़ ले एक बार चुनाव मोदी जी के चेहरे पे। दीपक बैच का ये बयान चुनौती से ज्यादा बीजेपी के लिए सवाल है, क्योंकि जिस पार्टी ने 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ पर राज किया, आज वो अपना चेहरा नहीं घोषित कर पा रही है। सवाल पर मौन हो जाती है और पीएम मोदी के नाम को आगे कर देती है। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा तो है, जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। अब वो जमाना समाप्त हो गया कि किसी एक नेतृत्व के बारे में बात करती थी पार्टी, या आला कमान एक नेतृत्व के बारे में बात करते थे और वो सारे लोग उस व्यक्ति के पीछे चलते थे, उस नेता के पीछे चलते थे। 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी का मुख्य चेहरा रहे, लेकिन पिछले 5 साल में वो अपनी राजनीतिक जमीन को सहेजते नजर आए हैं। 2018 में मिली करारी हार के बाद रमन सिंह को बैकफुट पर ही देखा गया है। बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी चेहरे का नाम पूछे जाने पर हर बार पीएम मोदी का नाम लिया और रमन सिंह का नाम लेने से बचते दिखे, जिससे काफी हद तक साफ हो गया कि इस बार का चुनाव रमन सिंह के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा और भविष्य की राजनीति वैकल्पिक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि भाजपा में भी बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति का ट्रेंड देखा जाए तो जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ती है। किसी एक को सामने रख के इसलिए भाजपा प्रयास नहीं कर रही है क्योंकि गुटों में बटी पार्टी, और जो भी बड़ी पार्टियों की स्थिति ऐसी रहती है, हर पार्टियां अलग अलग गुटों में बटी होती है। अगर किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर बाकी जो चेहरे हैं उनके समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इफर्ट जो है चुनाव में कमजोर पड़ेगा। माना जा रहा था कि रमन सिंह की लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए बीजेपी फिर से उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी रमन सिंह से किनारा कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को टिकट नहीं देकर पार्टी ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी। वहीं रमन सिंह के समर्थक सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। साथ ही रमन सिंह की विरोधी कहे जाने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में खूब चली थी। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे रहे जो रमन सिंह के खिलाफ गए? रमन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप जमकर लगे। पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे अभिषेक का नाम आया। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में रमन सिंह पर 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। 4,601 करोड़ के चिप्स टेंडर घोटाले, चिटफंड घोटाले और हजारों करोड़ की कमीशन खोरी के सूत्रधार कांग्रेस रमन सिंह को बताती रही है। इसके अलावा रमन सिंह आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से भी घिरे। बीजेपी में चर्चा जोरों पर है कि रमन सिंह के दिन इस नेतृत्व में लद चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व विकल्प की तलाश का मन बना चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, और क्या इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव पीएम मोदी बनाम सीएम भूपेश बघेल होने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।